ड्राइवर कितना कमा लेते हैं, ड्राइवर्स की सैलरी कितनी होती है, मार्शल कैसे बनते हैं। राधे राधे एंड वेलकम गाइस टू अनदर लॉन्ग वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मार्शल कैसे बन सकते हैं। मार्शल्स में भी नूब और प्रो दो लेवल होते हैं। नूब जो नए नए बने होते हैं और प्रो जो एकदम परफेक्ट मार्शल्स होते हैं। और हर एक मार्शल पहले नूब ही होता है। तो आपके मार्शल बनने की शुरुआत होगी कंपनी में ज्वाइन करने से। आप लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। जिंग बस, फ्लिक्स बस जैसी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करने के लिए आपको अपना रिज्यूमे देना होगा। और ये लोग हायर भी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदे को करना चाहेंगे। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप लोग हेल्पर बन सकते हैं। और हेल्पर आप किसी भी कंपनी में बन सकते हैं। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती है और ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप एज अ हेल्पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपको थोड़ी बस की भी नॉलेज हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपको रूट की भी नॉलेज हो जाएगी। तो अगर कोई जीरो पे है तो उससे पहले हेल्पर बनना पड़ेगा। और एक अच्छे मार्शल की पहचान यही होती है कि उसे रूट की और गाड़ी की दोनों की समझ होती है। आप एक बार एज अ मार्शल ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है एप्स यूज करने की और रेटिंग लेने की। और बेस्ट मार्शल वो होता है जो बेस्ट रेटिंग लेके आता है। हमें भी जब अपनी नई मल्टी एक्सल बसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट करने थे मार्शल तो रेटिंग के बेस पे ही किए। जो नॉर्मल बसेस पे बेस्ट रेटिंग वाले मार्शल्स थे उन्हीं को चुना गया। ये तो बात हो गई मार्शल बनने की। अब बात करते हैं ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। बस ड्राइवर बनने के लिए कम से कम आपको छोटी गाड़ी चलानी तो आनी ही चाहिए। फोर व्हीलर चलानी आती है तो आपको कुछ टाइम मार्शल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्शल ही करते करते आप ड्राइवर को बोल सकते हैं गाड़ी सिखाने के लिए और ड्राइवर सिखा भी देते हैं। हाँ, बस अगर आपके पास अपनी खुद की बसेस नहीं है तो आपको ये रूट फॉलो करना है। अगर अपनी बस है तो आपके ड्राइवर आपको खुद चलाना सिखा देंगे। एक बार बस चलाना सीखने के बाद और हाथ साफ करने के बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 1 साल का लाइट मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस होना चाहिए। आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। ऐसे ड्राइवर के साथ बस चलाना सीख के आप नॉर्मल बसेस के ड्राइवर तो बन सकते हैं, बट वॉल्वो के नहीं। हाँ, अगर आपने वॉल्वो बस पे बस चलानी सीखी है तो आप वॉल्वो ड्राइवर हैं, बट ऑफिशियली नहीं। ऑफिशियली वॉल्वो ड्राइवर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग होती है बैंगलोर में वॉल्वो प्लांट पर। अप्रोक्सीमेटली 7 डेज की ट्रेनिंग होती है और 7 डेज बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप ऑफिशियली वॉल्वो ड्राइवर हैं। बट हाँ, इस सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस ड्राइविंग का, तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। वॉल्वो बस ट्रेनिंग में आपको वॉल्वो की सभी टेक्निकल चीजें समझाई जाती हैं। और हाँ, मैनुअल ड्राइवर और ऑटोमेटिक ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं। अगर आपने मैनुअल वॉल्वो की ट्रेनिंग ली है तो आप मैनुअल वॉल्वो के ड्राइवर हैं। और आई शिफ्ट मल्टी एक्सल की ट्रेनिंग के लिए आपके पास मैनुअल वॉल्वो का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ड्राइवर मार्शल्स कमाते कितना है। ड्राइवर मार्शल्स एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं कमाते हैं। इनकी अर्निंग्स कई चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करेंगे जो एथिकल तरीके हैं कमाने के। सबसे पहला आता है सैलरी, और सैलरी के बाद आता है टीए। ट्रिप अलाउंस होता है। वो ड्राइवर मार्शल को पूरी ट्रिप का एक्सपेंस दिया जाता है। पूरी ट्रिप पे खाने पीने का, रहने का और गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाता है। अगर एक ट्रिप पे टीए से ज्यादा पैसे लग जाते हैं तो वो भी कंपनी बियर करती है। बट हाँ, अगर टीए से कम पैसे लगते हैं तो वो पूरे पैसे आपके होंगे। टीए आपके हाथ में होता है कि किस तरह से यूज करना है, खर्च करना है या बचा के चलना है। उसके बाद कई कंपनीज कार्गो के भी पर्क्स देते हैं। इसमें कंपनी ड्राइवर मार्शल्स को अलाउ करती है कि कार्गो डिग्गी में रख के ले जाए और ड्राइवर मार्शल्स अर्न करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने पर। एक गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग तो यहीं से हो जाती है। इसी के साथ साथ कई कंपनीज टिकटिंग पे भी कमीशन देती है। मतलब ड्राइवर मार्शल्स के एंड से अगर कोई टिकट बुक हुई है तो उस पे भी कमीशन मिलती है। एथिकली कई ड्राइवर मार्शल्स 30K to 50K आराम से कमा लेते हैं और इसी फील्ड में कई लोग 15-20 हजार रुपए कमाने में भी स्ट्रगल करते हैं। अर्निंग तो स्किल पे और मार्केट अडेप्टेशन पे डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से मार्केट को समझते हैं और कितना अच्छे से कमाते हैं अपनी स्किल के थ्रू। इस फील्ड के काफी सारे कॉन्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो लगती है फैमिली टाइम। अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो आप फैमिली टाइम अच्छे से नहीं दे पाते। फिर उसके बाद फेस्टिवल्स पे आपको छुट्टी नहीं मिलती है। स्ट्रगल और भड़क कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकती है। और रेटिंग होती है किसी भी बस के रिव्यूज। जैसे हम एप्स को, होटल्स को और बाकी सब चीजों को रेट करते हैं ना, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, उसी तरह से बसेस को भी रेट किया जाता है। और रेटिंग होती है जिस ऐप से हम बुकिंग करते हैं। जैसे आपने रेड बस से, पेटीएम बस से या किसी और बुकिंग प्लेटफॉर्म से बस बुक करी होगी तो वहीं पे आपको रेट करने का भी ऑप्शन आता है बस को, जिसमें ऑन दी बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस कस्टमर अपना रिव्यू देते हैं और इन्हीं रिव्यूज के बेस पे आपको रेटिंग दिखती है। किसी बस की 3 स्टार, किसी की 2 स्टार तो किसी की 5 स्टार। जिस बस की जितनी
ज्यादा रेटिंग होती है कस्टमर उसको उतना ज्यादा ही प्रेफर करते हैं और बुकिंग प्लेटफॉर्म पे भी वो बस ऊपर दिखती है। That's all for today. कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और क्या मुझे इंस्टा पे भी अवेलेबल होना चाहिए यार। और आपकी स्क्रैप टू ब्रांड अंडर प्रेप है, वो सीरीज भी जल्दी आने वाली है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और डेली कंटेंट के लिए शॉर्ट वीडियोस है ना। अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं।